Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. हेलो बच्चों, दिस इज़ मोहम्मद जाद हाशमी। आज बड़े दिन बाद आपके सामने फिर से, है ना। तो आज हम फिर चलते हैं 11th के कुछ टॉपिक पर, जैसे कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा कम समझ में आता है, तो इस पर आज हम बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो बुक में लिखी होती है, जो हमारे लोगों ने बुक में लिख रखा है, उस पर बात करते हैं कि लोगों ने बुक में लिख क्या रखा है। एक्यूरेसी का डेफिनेशन लोगों ने क्या लिख रखा है। एक्यूरेसी means how close measured value to actual value। मतलब मुझे भी नहीं पता, अब मैं जब समझाऊंगा तब समझ में आएगा आपको, क्योंकि ऐसे लिखा हुआ बुकों में रहता है तो ये आपको समझ में कभी आने वाला नहीं है। लिख देते हैं, लिखने वाले लिख देते हैं, बहुत सी बुकों में लिखा हुआ है, पढ़ते रहिए आप, है ना। जो बुकों में लिखा है मैंने उसको लिखा है, अभी मैं आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब होता क्या है। और प्रिसीजन के बारे में क्या लिखा होता है कि प्रिसीजन मीन्स, इसका डेफिनेशन, प्रिसीजन का मतलब लिखा होता है इट इज़ द मेजर ऑफ लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब मैं आपको ये पूछता हूँ कि अगर जब आप ये बुक से पढ़ लेते हैं तो क्या ये आपको समझ में आया? नहीं आया, मैं 100% कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं आता ऐसे पढ़ के, है ना। तो ये आएगा कैसे? जब मैं आपको समझाऊंगा तब आएगा। तो ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में बात करते हैं कि होता क्या है। वैसे तो मैंने डेफिनेशन आपको लिख दिया है, तो अपने पुराने चर्चा पर हम चलते हैं कि पुराना हमने बेसिकली पढ़ा क्या है, वहीं से मैं लिंक्ड करके आपको एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में आपको समझाता हूँ कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन होता क्या है बेसिकली। चलिए, तो हमने कहाँ से पढ़ा था? हमने फिजिकल क्वांटिटी से पढ़ा था, ये पहला चैप्टर। फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली होता क्या है, पीक्यूज़। हमारे पीक्यूज़ क्या होते हैं? दोज कैन बी मेजर्ड, है ना। ये आपने भी पढ़ा है, पूरी दुनिया ने पढ़ा है कि ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर्ड कर सकते हैं उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। और अगर मेजर्ड वैल्यू है तो मेजर्ड वैल्यू में हमेशा कुछ ना कुछ एरर आता है। जैसे आपको सिंपल सा अगर बात बोला जाए कि अगर इस मार्कर का लेंथ अगर नापना हो, अगर मेज़र करना हो आपको इस मार्कर का, तो आप इस मार्कर को अगर मेज़र करते हैं तो कुछ ना कुछ एरर आएगा, चाहे 0.1 सेंटीमीटर, चाहे 0.01 सेंटीमीटर, चाहे 0.001 सेंटीमीटर। मतलब कभी भी किसी भी चीज़ का आप एक्चुअल वैल्यू कभी नहीं बता सकते, है ना। तो जब भी बताएंगे कुछ ना कुछ एरर रहेगा, तो इसीलिए हमारे फिजिक्स में चैप्टर बन क्या गया है, एरर एनालिसिस। इसलिए एरर एनालिसिस बड़ा है जो आपको पढ़ाया जाता है और वो आप पढ़ते हैं। तो ठीक है, अगर आप ध्यान से अगर तब देखें तो पूरी जो भी मेजर्ड वैल्यू होगी उस मेजर्ड वैल्यू में कुछ ना कुछ एरर होगा, और अगर उसमें एरर होगा तो एरर किसके कारण आता है हम उस पर बात करते हैं। तो एरर का कारण की बात करते हैं, कॉज ऑफ एरर की कारण। तो देयर आर दो कॉज होते हैं। फर्स्ट इज द ड्यू टू एक्सपेरिमेंटर। क्या बोला? एक्सपेरिमेंटर मतलब मैन, जो क्या कर रहा है, जो मेजर कर रहा है। या तो उसके कारण आ सकता है, हो सकता है उसे मेजर करने ही ना आ रहा हो, जो चीज़ वो मेज़र कर रहा हो उसे मेज़र करने ही ना आ रहा हो, या फिर जिस लेंथ को नाप रहा हो वो उस लेंथ को वो उस स्केल से उसको ढंग से देखने ही ना आ रहा हो। होता है ना कि अगर ऐसे देखें या फिर ऐसे देखें या फिर जस्ट सामने से देखें तो कुछ ना कुछ एरर आता है ना। पैरेलैक्स आपने पढ़ा होगा कि अगर हमें क्या करना होता है, अगर हम किसी चीज़ को देख रहे होते हैं तो दो मार्क एक दूसरे के नीचे होना चाहिए,
अगर ये मार्क एक दूसरे के नीचे हो और हमारी आंखें जस्ट इसी के सामने हो तो ठीक ठीक हम उसको मेजर कर लेते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी टिल्ट होकर इधर उधर से देखते हैं तो पैरेलैक्स आ जाता है, जिसके कारण कुछ ना कुछ एरर आता है। तो पैरेलैक्स के कारण कुछ ना कुछ एरर आता है। वो किसके कारण? वो आदमी के कारण। मतलब उसे समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे उसे मेज़र करना है। तो एरर किसके कारण? पहला तो है ड्यू टू एक्सपेरिमेंटर, और दूसरा एरर की अगर बात करें तो वो क्या होता है? ड्यू टू एक्सपेरिमेंटल डिवाइस। ड्यू टू एक्सपेरिमेंटल डिवाइस मतलब जिस डिवाइस से आप मेज़र कर रहे हैं उस डिवाइस में ही प्रॉब्लम हो, उस डिवाइस में ही क्या हो? प्रॉब्लम हो, है ना। तो ड्यू टू एक्सपेरिमेंटल डिवाइस के कारण भी एरर आ सकता है। ड्यू टू एक्सपेरिमेंटर मतलब मैन के कारण भी एरर आ सकता है। लेकिन ये एरर मेजर्ड कैसे करेंगे? बात ये आती है। तो दिस इज मेजर्ड बाय एरर ड्यू टू एक्सपेरिमेंटर मेजर्ड बाय सिग्निफिकेंट फिगर, मेजर्ड बाय सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर ये आपने पढ़ा है, और अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैंने इसके जस्ट पहले वाले प्रीवियस वीडियो में मैंने पूरा सिग्निफिकेंट फिगर बनाया है कि किसी भी चीज़ का, किसी भी मेजर्ड वैल्यू का आप कैसे सिग्निफिकेंट फिगर निकालते हैं, है ना। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप वहाँ नहीं पढ़े हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर ऊपर आई बटन दबाइएगा, वहाँ पे आपको मेरे सिग्निफिकेंट फिगर का वीडियो आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा। लेकिन फिर भी मेरा धर्म है, मैं आपको यही समझा देता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है शॉर्ट में सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है, इसको मैं तोड़ता हूँ 3 पार्ट में। पहला क्या? सिग्निफिकेंट फिगर को मैं बोलता हूँ सिग्निफाई प्लस एफिशिएंट मतलब एक्यूरेसी। इसका दूसरा नाम क्या होता है? एक्यूरेसी। देखो आ गया ना, एक्यूरेसी यहीं पे आता है, इसी में लिंक्ड कर रहा हूँ। और तीसरा फिगर। तीनों वर्ड को जब आप मिला देंगे बेटा, सिग्निफाई प्लस एफिशिएंट प्लस फिगर, तो बन जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या हुआ? सिग्निफाई करना, पहचानवाना, है ना, पहचानवाना। किसको? मेजर्ड वैल्यू को पहचानवाना। फिगर मतलब नंबरों से, एफिशिएंट मतलब उसके एक्यूरेसी को। मतलब किसी भी मेजर्ड वैल्यू के एक्यूरेसी को नंबरों से पहचानवाने को ही क्या बोला जाता है? सिग्निफिकेंट फिगर। क्या मतलब बना? मतलब ये बना कि जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो वैल्यू उतना ही ज़्यादा क्या होगी? एक्यूरेसी होगी। क्योंकि एक्यूरेसी को तो ही हम पहचान रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर से। इसका मतलब मोर सिग्निफिकेंट फिगर मोर एक्यूरेसी, मोर सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स मोर एक्यूरेसी। तो मैं इसे ऊपर लिख रहा हूँ कि मोर सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स मोर एक्यूरेसी। मोर सिग्निफिकेंट फिगर मोर एक्यूरेसी। और स्लोगन बना लीजिएगा, लेस सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स लेस एक्यूरेसी। मतलब किसी भी मेजर्ड वैल्यू में जितना ज़्यादा आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना ही ज़्यादा वो वैल्यू क्या होगी? एक्यूरेट वैल्यू होगी। और जितना कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा उतना ही कम क्या होगी? कम एक्यूरेट वैल्यू होगी। बात समझ में आ रही है? जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें तो मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि मान लेते हैं कोई रॉड है जिसका एक्चुअल लेंथ मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि इस रॉड की एक्चुअल लेंथ है L इज इक्वल टू 3.678 सेंटीमीटर, और इसको मेजर करना है। मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि इसका लेंथ कितना है? 3.678 सेंटीमीटर, और इसको मेजर करना है। तो मैं 2 आदमी को बुलाता हूँ। किसको बुलाता हूँ? 2 आदमी को बुलाता हूँ, 2 स्टूडेंट को बुलाता हूँ। तो जब 2 स्टूडेंट को बुलाता हूँ, एक स्टूडेंट है हमारा A, है ना, और एक दूसरा स्टूडेंट हमारा कौन है? B। जब A इसको मेजर करता है तो उसका लेंथ क्या निकालता है? L1 इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। और जब ये B मेजर करता है तो L2 बराबर ये क्या बताता है? ये बताता है 3.45 सेंटीमीटर। क्या बताया इसने?
इसने बताया L2 बराबर 3.45 सेंटीमीटर और इसने बताया कि L1 बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, जब ए को मैंने बोला कि मेज़र करो और जब मैंने बी को बोला मेज़र करो, तो ये दोनों आदमी इस लेंथ को, ये दोनों जो स्टूडेंट्स है इस लेंथ को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेज़र कर रहे हैं। मतलब ये लड़का उस इंस्ट्रूमेंट से इस लेंथ को मेज़र कर रहा है जो डेसिमल के 1 डिजिट तक मेज़र कर पाता है, और ये लड़का उस इंस्ट्रूमेंट से इस लेंथ को मेज़र कर रहा है जो डेसिमल के 2 डिजिट तक मेज़र कर पा रहा है। और अगर 2 डिजिट तक मेज़र कर पा रहा है तो ध्यान से अगर तुम देखो तो 1 2 3, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 3, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1 और 2। तो ज़्यादा एक्यूरेट कौन हुआ? ज़्यादा एक्यूरेट ये हुआ, ज़्यादा एक्यूरेट ये हुआ। तो ज़्यादा एक्यूरेट ये हुआ, इसकी एक्यूरेसी क्या है? ज़्यादा, और इसकी एक्यूरेसी क्या है? कम। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो दूसरा वाला क्या था? एरर ड्यू टू एक्सपेरिमेंटल डिवाइस। तो एरर ड्यू टू एक्सपेरिमेंटल डिवाइस की अगर मैं बात करता हूं तो एक्सपेरिमेंटल डिवाइस ड्यू टू एक्सपेरिमेंटल डिवाइस, तो इसको कैसे मेजर किया जाता है? एक्सपेरिमेंटर का कारण क्या होता है, उसको कैसे मेजर किया जाता है? एक्सपेरिमेंटल कारण जो एरर आता है उसको एक्यूरेसी से मेजर किया जाता है। इसको कैसे मेजर किया जाता है? बाय प्रिसीशन। बाय प्रिसीशन मीन्स, प्रिसीशन का मतलब अगर आप डिक्शनरी में खोजेंगे तो प्रिसीशन का मतलब होता है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी बाय सेंसिटिविटी। अब किसकी सेंसिटिविटी? अब बात आती है अगर किसकी सेंसिटिविटी, तो बात किसकी चल रही है? एक्सपेरिमेंटल डिवाइस, मतलब इंस्ट्रूमेंट की, इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी। मतलब जितना ज़्यादा कोई भी इंस्ट्रूमेंट सेंसिटिव होगा उसका प्रिसीशन उतना ज़्यादा होगा। मोर सेंसिटिविटी मोर प्रिसीशन, लेस सेंसिटिविटी लेस प्रिसीशन। तो इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी से क्या मतलब होता है? इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी, जैसे मैं आपको सिंपल से अगर बात बताऊं कि जैसे मैंने बोला कि वो बच्चा बहुत सेंसिटिव है, क्लास में बहुत सेंसिटिव रहता है। तो क्लास में बहुत सेंसिटिव रहता है, इसका मतलब क्या है कि मैं जो भी क्वेश्चन देता हूँ, जो भी चीज़ पढ़ाता हूँ उसे ध्यान से पढ़ता है, छोटी छोटी बातें उसे आती हैं। अगर मैं क्वेश्चन देता हूँ तो तड़ से लगा देता है उस क्वेश्चन को, है ना। कोई भी क्वेश्चन मैं अगर क्लास में देता हूँ तो बहुत अच्छे से लगाता है। घर पे कोई भी क्वेश्चन खूब पढ़ता है, कोई भी क्वेश्चन लगाता है तो बहुत जल्दी लगा लेता है। तो वो लड़का क्या है? बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और अगर वो लड़का बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो इसका मतलब क्या है? वो छोटी छोटी बातें जानता है। मतलब तुम जितनी छोटी छोटी बातें जानोगे आप उतने ही ज़्यादा सेंसिटिव होगे। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि जो इंस्ट्रूमेंट जितना छोटी से छोटा मेजर कर पाएगा, जो जितना छोटा सा छोटा वैल्यू मेजर कर पाएगा, वो इंस्ट्रूमेंट उतना ही ज़्यादा क्या होगा? सेंसिटिव। छोटा सा छोटा मेजर, आप पकड़ रहे होंगे मेरी बात को, लिस्ट काउंट, है ना। लिस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट काउंट नाम ही बोल रहा है, नाम ही काफ़ी है। लिस्ट माने छोटा से छोटा, मिनिमम वैल्यू, और काउंट माने मेजरमेंट, है ना। तो लिस्ट काउंट क्या होता है? लिस्ट काउंट ऑफ मेजरमेंट बेसिकली क्या होता है? इट इज द मिनिमम मेजर्ड वैल्यू, इट इज द मिनिमम मेजर्ड वैल्यू, या ऐसे बोल सकते हैं इट इज द मिनिमम मेजरमेंट बाय द इंस्ट्रूमेंट इज बेसिकली नोन एज लिस्ट काउंट। तो ये बेसिकली लिस्ट काउंट कहलाता है। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट जितना छोटा से छोटा मेजर कर पाता है, जितना छोटा से छोटा लेंथ मेजर कर पाता है, सेगमेंट मेजर कर पाता है, वैल्यू मेजर कर पाता है, दैट इज बेसिकली लिस्ट काउंट। जैसे सेंटीमीटर स्केल, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? मीटर स्केल बोलते हैं। मीटर स्केल में क्या होता है? मीटर तुम्हें चलिए, तो मीटर स्केल में क्या होता है? मीटर स्केल में इस टाइप से डिवीजन बना होता है। यहाँ क्या होता है बेटा? 0, फिर 1 2 3 4 5, ये 5 6 7 8 9 10, फिर उसके बाद ढेर सारे होते हैं। ये हमारा क्या हो गया? 10। इसी को हम क्या बोलते हैं? 1 सेंटीमीटर। तो सबसे मिनिमम मेजरमेंट क्या हुआ? सबसे मिनिमम मेजरमेंट इसका यही हुआ। ये छोटा से छोटा मेजर कर पाएगा, इससे छोटा मेजर नहीं कर पाएगा। तो ये क्या है? दिस इज द 1/10 ऑफ 1 सेंटीमीटर। 10 डिवीजन है, 1 सेंटीमीटर को 10 डिवीजन में बटा हुआ होता है मीटर स्केल में। तो मीटर स्केल में 10 डिवीजन होता है, तो इसका लिस्ट काउंट क्या हुआ? लिस्ट काउंट ऑफ मीटर स्केल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर बाई 10।
दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस डिवीजन एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर या फिर इसी को बोला जाता है 1 मिलीमीटर। तो मीटर स्केल का जो लिस्ट काउंट हुआ कितना हुआ 1 मिलीमीटर। इसी तरीके से वर्नियर कैलिपर्स होता है एक इंस्ट्रूमेंट, उस वर्नियर कैलिपर्स का वो वर्नियर कैलिपर्स छोटा से छोटा कितना मेजर कर पाता है, छोटा से छोटा मेजर कर पाता है 0.01 सेंटीमीटर। तो इसका लिस्ट काउंट कितना हुआ, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज इक्वल टू लिस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। इसी तरीके से क्या होता है, इस तरीके से माइक्रो गेज होता है, वो और छोटा मेजर करता है, उसकी लिस्ट काउंट कितनी होगी, माइक्रो स्क्रू गेज की होगी 0.001 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, ये आपका मीटर स्केल, ये वर्नियर कैलिपर्स और ये किसका हो गया, स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट। तो सबसे ज़्यादा अच्छा कौन मेजर कर पा रहा है, सबसे छोटा से छोटा वैल्यू कौन मेजर कर पा रहा है, स्क्रू गेज, है ना। तो स्क्रू गेज मेजर कर पा रहा है, तो सबसे अच्छा इंस्ट्रूमेंट कौन सा हुआ, स्क्रू गेज। क्यों, बहुत ज़्यादा अच्छा मेजर कर पा रहा है। यहाँ इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, आदमी की बात नहीं हो रही है ना। तो इसका मतलब ये कि जितना छोटा से छोटा मेज़र हम कर पाएंगे वो उतना सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होगा, उतना अच्छा से अच्छा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होगा, और जितना अच्छा से अच्छा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होगा उतना अच्छा उसका क्या होगा, प्रेसिशन होगा। तो बोला क्या जाता है, सिंपली बोला जाता है लेस लिस्ट काउंट, क्या बोला, लेस लिस्ट काउंट मोर सेंसिटिविटी। जितना कम लिस्ट काउंट होगा उतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी से वो इंस्ट्रूमेंट किसी भी वैल्यू को मेजर कर पाएगा, और ज़्यादा सेंसिटिविटी हो गया तो इसका मतलब मोर प्रेसिशन, उसका दूसरा ही नाम है सेंसिटिविटी का, क्या हो जाएगा, मोर प्रेसिशन। तो इसका मतलब ये ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रेसिशन और लिस्ट काउंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो किताबों में ऐसे लिखा होता है लेकिन समझ में नहीं आता लोगों को, आज समझ लो क्योंकि किताबों से समझ में नहीं आएगा ये। तो ये आ गया क्या आपका प्रेसिशन। लिस्ट काउंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेसिशन क्यों लिखा जाता है, ये इसलिए लिखा जाता है जो मैंने बोला है ना। जितना कम लिस्ट काउंट होगा इसका मतलब बहुत छोटी से छोटी वैल्यू मेजर कर पा रहा है वो इंस्ट्रूमेंट, और जितना छोटा से छोटा वैल्यू मेजर कर पाएगा इंस्ट्रूमेंट उसका वो सेंसिटिव ज़्यादा होगा। वो अगर वो ज़्यादा सेंसिटिव होगा उस लेंथ को मेजर करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए, तो उसका प्रिसिशन भी अच्छा होगा। तो प्रिसिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिस्ट काउंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिसिशन। तो ये होता है प्रेसिशन। प्रेसिशन बेसिकली होता है, देखो प्रेसिशन और एक्यूरेसी को बच्चे क्या समझते हैं और लोग भी समझते हैं, बच्चे छोड़ो लोग समझते हैं या पता नहीं क्या क्या पढ़ा डालते हैं। प्रेसिशन और एक्यूरेसी को एक ही लोग समझते हैं, वो एक नहीं है, अलग है। मैं बता रहा हूँ ना, दोनों क्या होते हैं, अलग होते हैं। एक्यूरेसी मैन का होता है ना, एक्यूरेसी किसका होता है, मैन का होता है, और प्रेसिशन एक्सपेरिमेंटल डिवाइस का होता है, ठीक है। प्रेसिशन एक्सपेरिमेंटल डिवाइस का होता है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिवाइस, और एक्यूरेसी किसकी प्रॉपर्टी होती है, मैन की होती है। जैसे सिंपल सी एक बात मैं बताता हूँ एग्जाम्पल से, जो बुकों में भी लिखा हुआ होता है, आप देख लें उसको। मैं वही एग्जाम्पल लेता हूँ, लेंथ वाली एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, कि लेंथ वाला एग्जाम्पल क्या है। जैसे मैंने बोला लेंथ, एक्चुअल लेंथ क्या है किसी रॉड का, 3.678 सेंटीमीटर। मैं 3 आदमी खड़ा कर देता हूँ, एक आदमी ये है, एक दूसरा आदमी ये है, एक तीसरा आदमी ये है, ABC, और तीनों आदमी को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट दे दिया, और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट देकर मैं उस लेंथ को मेज़र करवाना चाह रहा हूँ, उस रॉड के लेंथ को मेजर करवाना चाह रहा हूँ, जिसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है, 3.678 सेंटीमीटर। तो ये बच्चा क्या बताता है, ये मेज़र करता है L1, ये मेज़र करता है L2, और ये मेज़र करता है L3। तो ये जब मेज़र करता है तो इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू आती है 3.5 सेंटीमीटर। और जब ये मेज़र करता है तो इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू आती है 3.45 सेंटीमीटर। और जब ये मेज़र करता है तो इसकी वैल्यू आती है 3.675 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 मेजरमेंट आ गए, पहला वाला लड़का ये मेज़र किया, दूसरा वाला लड़का ये मेज़र किया, तीसरा वाला लड़का ये मेज़र किया। अब अगर मैं आपसे पूछूं बताओ किसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, तो जिसकी सिग्निफिकेंट फिगर सबसे ज़्यादा उसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा। तो सिग्निफिकेंट फिगर तीनों में सबसे ज़्यादा किसकी है, इसकी है ना। तो मोर सिग्निफिकेंट
फिगर इसकी है, तो ये क्या हो गया, मोर एक्यूरेट हो गया। ये वैल्यू क्या हो गई, मोर एक्यूरेट वैल्यू हो गई, ठीक है। और दोनों क्या हो गई, लेस एक्यूरेट वैल्यू हो गई इसके कंपैरिजन में। लेकिन अगर मैं पूछूं इन दोनों में बताओ सबसे ज़्यादा मोर एक्यूरेट कौन हुआ, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन हुआ, तो ये वाला ज़्यादा एक्यूरेट होगा। और ये वाला क्या होगा, कम है, सबसे कम एक्यूरेट ये होगा, क्योंकि इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 है, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 है। क्लियर है ना। अब मैं आपसे पूछूं बताओ कौन ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू है, तो प्रिसाइज वैल्यू कैसे बताएंगे, लिस्ट काउंट से, है ना, लिस्ट काउंट से। तो ये जो लेंथ मेजर किया गया है डेसिमल के 1 प्लेस तक मेजर किया गया है, मतलब 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, मतलब ये सेंटीमीटर स्केल से मेजर किया गया है। ये डेसिमल के 2 प्लेस तक मेजर करता है, और वो कौन करता है, वर्नियर कैलिपर्स, 0.01 सेंटीमीटर लिस्ट काउंट उसका। और ये डेसिमल के 3 प्लेस तक मेजर करता है, किससे, स्क्रू गेज से, 0.001 डेसिमल के 3 प्लेस तक मेजर करता है। मतलब ये ज़्यादा प्रिसाइज होगा, क्योंकि इसकी लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर, सबसे छोटी लिस्ट काउंट इसकी है, तो ये ज़्यादा मोर प्रिसाइज वैल्यू हो गया, मोर प्रिसाइज वैल्यू हुआ, मोर प्रिसाइज वैल्यू। तो ये जो लेंथ मेजर किया है ये क्या है, मोर एक्यूरेट भी है, मोर प्रिसाइज भी है। लेकिन इन दोनों में अगर बात किया जाए तो ये लेस प्रिसाइज है, इसका प्रिसीजन अच्छा नहीं है इसके कंपैरिजन में और इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसका प्रिसीजन कितना है 0.01 और इसका अनसर्टेनिटी कितना है 0.001 सेंटीमीटर, तो ये लेस प्रिसाइज होगा। और 3.5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर 2 है। और साथ ही साथ देख रहे हैं कि 3.678 सेंटीमीटर ये एक्चुअल वैल्यू, तो इसके इर्द गिर्द भी नहीं है, आसपास भी नहीं है, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट भी नहीं होगा। तो इसे हम क्या लिखेंगे, ये हमारा क्या है, लेस एक्यूरेट वैल्यू। ये लेस एक्यूरेट भी हुआ और लेस प्रिसाइज भी हुआ, दोनों हुआ, है ना। तो लेस एक्यूरेट है ये है और लेस प्रिसाइज है, दोनों है। अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये प्रिसाइज तो है 0.01, लेकिन एक्यूरेट नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगा। 3.45 सेंटीमीटर तक मेजर कर ले, सिग्निफिकेंट फिगर तो इसकी ज़्यादा है, और इसके कंपैरिजन में देखेंगे तो समझ में आएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं, प्रिसीजन क्या होता है और एक्यूरेसी क्या होता है उसको देखना होता है। प्रिसीजन हमारे इंस्ट्रूमेंट का होता है और एक्यूरेसी किसकी होती है, एक्यूरेसी हमेशा मैन की होती है। मतलब अगर उसे मेज़र करने ही नहीं आ रहा है तो गलत वैल्यू लिख के दे देगा, है ना। तो वो एक्यूरेसी वो आदमी से जुड़ा हुआ है और प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा हुआ है। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में अंतर क्या होता है। खैर मैं अब लगातार ऑल्टरनेट में वीडियो बना के डालता रहूँगा, है ना। थोड़ा सा बिजी था इस समय, तो पढ़ते रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।